श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है और मंत्र नंबर है भगवान 12। और अब आगे तत्तेजो विद्धि मामकम, आँख से जो दिख रहा है यह परमात्मा का तेज है। फिर थोड़ा यह ख्याल हुआ कि यह परमात्मा के तेज का वर्णन उपासना के लिए है, तो यह कह देना कि यह केवल जड़ तेज का वर्णन है अच्छा नहीं है। तो एक दूसरे ढंग से कहा कि यह सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता ने अपने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करते हुए अपने तेज की याचना की, तब इनकी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान इनको अपना तेज देते हैं। सो यह सूर्य भगवान की आराधना करके उनका तेज लेकर चमक रहे हैं। उन्होंने बहुत दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी, ओ भगवान आप तेज स्वरूप हो, हमको थोड़ा सा अपना तेज दे दो। चंद्रमा ने कहा कि आप आह्लाद स्वरूप हो, हमको आप अपना आह्लादात्मक तेज दे दो। अग्नि ने कहा कि आप में ज्वलनात्मक दाहात्मक तेज है, सो हमको दे दो। तो भगवान ने कृपा करके उनको ये ज्योति दे दी। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में उसी का प्रकाश चमक रहा है। इनमें जो प्रभा देखने में आती है वह भगवान की ही है। एक अखंड जो तेज है, ज्योति है, वही इनमें प्रकाश को प्राप्त हो रहा है। अब आपको इसकी दूसरी व्याख्या सुनाते हैं। देखो, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि इनके 3 रूप हैं। एक आदि भौतिक, दूसरा आदि दैविक और तीसरा आध्यात्मिक। यहाँ जो भगवान ने नाम लिया है यह केवल आधिभौतिक ज्योति का नाम नहीं है, आध्यात्मिक ज्योति और आदिदैविक ज्योति का भी इसमें वर्णन है। यद आदित्य गतम तेजः जगत भास्यते अखिलम। आप लोग सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब आप यह प्रार्थना करते हैं कि सूर्य सब ज्ञानों को देता है, ज्ञानों का खजाना सूर्य है, सारे ज्ञान सूर्य में से निकलते हैं। सूर्य जो है यह संसार की आँख है। सूर्य इस जड़ जंगम की आत्मा है। इस सूर्य के ऊपर जो अध्यात्म ज्योति है वह हमारे नेत्र के द्वारा प्रकट होती है। नेत्र अध्यात्म है, उसमें देवताधिदेव है और सूर्य के द्वारा प्रकाशित जितनी रूप राशि है वह अधिभूत है। रूप का नाम अधिभूत है, आँख का नाम अध्यात्म है और जो दोनों की कड़ी को जोड़ने वाली शक्ति है वह अधिदैव शक्ति है। इन तीनों में प्रकाश है, चैतन्य ज्योति है। नारायण चैतन्य उसको कहते हैं जो अपने को भी जाने वो दूसरे को जनावे, और जो न अपने को जाने और न दूसरे को जाने उसका नाम जड़ होता है। यह जो परिभाषा है कि जिसके पास इंद्रियां में वह चेतन और जिसमें इंद्रियां न हो में वह जड़, इसको मानकर अपने शास्त्र नहीं चलते हैं। भला माने दृश्य ही जड़ है और दृष्टा ही चेतन है। जो दृष्टा असमर्थ है वह चेतन है और जो दृष्टा अहमर्थ है वह चेतन है और अहमर्थ के द्वारा प्रकाश्य जो दृश्य है उसका नाम जड़ है। अब इसी जड़ता में इंद्रियों की अपेक्षा से 5 भेद होने चाहिए। कान से हमें जिस गुण को अर्थात शब्द को ग्रहण करते हैं, कान से हम जिस गुण को अर्थात शब्द को ग्रहण करते हैं उसके आश्रय को आकाश बोलते हैं, और त्वचा से जिस स्पर्श गुण को ग्रहण करते हैं उसके आश्रय को वायु बोलते हैं, और नेत्र से जिस रूप को ग्रहण करते हैं उस रूप के आश्रय को तेज बोलते हैं, और जिह्वा से जो हम स्वाद को, रस को ग्रहण करते हैं उस रस के आश्रय तत्व को जल बोलते हैं,
और नासिका से जो गंध ग्रहण करते हैं उस गंध के आश्रय तत्व को हम पृथ्वी बोलते हैं। अब मशीन से देखने के बाद जड़ तत्व सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यंत्र से देखने के बाद जल में तात्विकता है कि नहीं, इससे हमारा संबंध नहीं। जिह्वा के द्वारा हम एक ऐसी विलक्षण वस्तु का ग्रहण करते हैं जो नासिका के द्वारा नहीं होती, नेत्र से ग्रहण नहीं होती, त्वचा से ग्रहण नहीं होती और कान से भी ग्रहण नहीं होती। ऐसी एक विचित्र वस्तु हम जिह्वा के द्वारा ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर में और किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहित नहीं होती। हम कहते हैं कि वही यंत्र सच्चा है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहित वस्तु में अतिशय उत्पन्न कर दे, हमारे इंद्रिय की शक्ति को बढ़ा दे और हम उस वस्तु में छुपे हुए जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनको जान सकें। जो हमारी इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान में सहायक नहीं है वह यंत्र नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र हमको ज्ञान ही देता है, चाहे वह नासिका के द्वारा दे, चाहे आँख के द्वारा दे। खुर्दबीन दूरबीन से देखते हैं तो आँख के द्वारा ज्ञान आता है। अब आदित्य ज्योति क्या है, इस पर विचार करो। इसको कर लेते हैं भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।